आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो ये सब उपलब्धियां हैं, लोगों शिक्षा है, रोजगार है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो ये सारा चीज जो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं, हम उन सभी चीजों को देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या सब है। सबसे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। गुड। पहला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? सरकार का गठन सब में होता है, चाहे लोकतंत्र हो या राजशाही हो, लेकिन लोकतंत्र में जो है उत्तरदायी होता है। यानी आप सवाल पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, उत्तरदायी। और वैध सरकार है, अवैध सरकार नहीं है, यानी लोगों के सहमति से बनी सरकार है। तो कहता है ये कैसे होता है? तो देखो, कोई चीज कब होगा तो लोकतंत्र का जो मुख्य केंद्र होता है वो कौन होता है? जनता होता है। नाम से ही क्लियर है, लोकतंत्र। लोक मतलब जनता, जनता का तंत्र। एक बहुत अच्छा डिफिनेशन है, अब्राहम लिंकन ये बोले थे, लोकतंत्र जनता का, किसके लिए? जनता के लिए। और जनता द्वारा शासन है। किसके द्वारा शासन है? जनता द्वारा शासन है। इस लोकतंत्र में जनता किसमें भाग लेती है? चुनाव में भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो मिलकर सरकार बनाती है। देखो, बहुत अच्छा चीज है। जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन कब होगा? जब जनता ही चुनाव में भाग लेगी। जब जनता चुनाव में भाग लेगी तो क्या होगा? वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तुम मेरे प्रतिनिधि हो, और जब इसके प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, जब जनता के ही प्रतिनिधि रहेंगे तो जो भी नीतियां बनेगी वो किसके अनुरूप होगी? जनता की इच्छा के अनुरूप होगी। अब क्या हुआ? जनता को लगने लगा, हमने जिसे जिताया है, हमने जिसे जिताया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो हमारे हित में काम नहीं करके खुद के हित के बारे में काम कर रहा है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं है, अगला जो चुनाव आएगा हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो वो क्या करती है? वोट दे करके उसको हटा देती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है और वैध होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है? देखो, आर्थिक समृद्धि की बात कर रही है और विकास की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चीज देखो, सरकार जो होती है वो क्या होती है? ये जो लोकतंत्र है, इसमें जो भी सरकार चुनी जाएगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जब जनता के प्रति कोई सरकार उत्तरदायी होगी तो वो किसके हित में हमेशा काम करेगी? जनता के हित में काम करेगी। जब जनता के हित में सारा काम होगा तो क्या होगा? आर्थिक विकास की दिशा सही रहती है। अब कहता है कि आप कहते हैं, लेकिन तानाशाही शासन में क्या होता है? उल्टा होता है, वहां विकास की दर ज्यादा होती है। लेकिन लोकतंत्र में कई सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जिससे अधिक सशक्त और संतुलित आर्थिक वृद्धि होती है। लोकतंत्र में सरकार को जनहित में फैसले लेने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे एक स्थिर और दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभव हो पाता है। देखो, इसको फिर से समझाते हैं। आर्थिक विकास जो होता है ना, तानाशाही शासन में ज्यादा होता है। आज जब भी तुम कोई अरब कंट्री देखोगे तो वहां क्या है? राजा का शासन। तो वहां विकास दर ज्यादा है, लेकिन वो विकास दर अस्थायी नहीं है, क्योंकि वहां की उसकी जनसंख्या काफी कम है। हमारे देश की एक ही धर्म के लोग हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये जनता है ये क्या करती है? दबाव का काम करती है। तो इससे क्या होता है, जब दबाव का सामना करना होता है तो सरकार एक ऐसी योजना बनाती है जिससे सभी का फायदा हो। तो उससे क्या होती है? एक स्थिर और दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभव होता है। अब है कि ये जो दर है ये केवल शासन व्यवस्था पर ही निर्भर नहीं होती है। एक बोला अरब कंट्री में तो ज्यादा विकास है, वहां तो राजा का है। नहीं, क्योंकि वहां तेल है। वहां राजा के होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां इसलिए प्रभाव पड़ा है क्योंकि वहां पे फ्यूल है, क्योंकि वहां पे फ्यूल है। अब कौन सब चीज है? जनसंख्या है, प्राथमिकताएं हैं, अन्य देशों के सहयोग और वैश्विक परिस्थितियां भी इसका हिस्सा होती है। तो क्लियर हो गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन,
लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है? समझो यहाँ पे क्या कहता है, सामाजिक विषमता है यानी बराबर नहीं है, विषम बोले तो बराबर नहीं है, उसको हम कम कर रहे हैं, तो कहता है कैसे मददगार है। जब हम खराब चीजों को कम करेंगे तो इसका क्या मतलब है, विषमता दूर हो रहा है तो लोगों में सामंजस्य हो रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखो कैसे होता है, कहता है नागरिकों के अधिकार का सम्मान किया जाता है। कोई भी नागरिक है तो उसके जो अधिकार है, संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं, उसका क्या होता है, सम्मान होता है। ठीक है, जब प्रत्येक नागरिक के अधिकार का सम्मान होता है तो वह किसी भी जाति से रहे, अगर उसको जो राइट्स है उसका सम्मान होगा तो इससे क्या होगा, उसके बीच टकराव कम होगा, और अगर टकराव है तो उसका शांतिपूर्ण तरीका से हल निकलेगा। जब सबको सम्मान मिलेगा तो सबको समानता होगी, जब सबको सम्मान का भाव होगा तो उसको लगेगा कि मेरा भी सम्मान है, तो इससे क्या होगा, सम्मान का वातावरण बनेगा। कहता यहीं तक नहीं, सरकार क्या करती है, उसको कोई भी चुने लेकिन सरकार के जो विभिन्न वर्ग हैं उन सभी की समस्याओं को सुनती है, उसे अनदेखा नहीं करती है। अगर करेगी तो क्या होगा, मतभेद उत्पन्न होगा, क्या होगा, मतभेद उत्पन्न होगा। लेकिन लोकतंत्र है तो लोकतंत्र क्या करती है, इन्हें समाधान के रास्ते दिखाती है, कैसे हमें समाधान का रास्ता मिलेगा। जब हमें समाधान का रास्ता मिलेगा तो फिर क्या होगा, समाज में सामंजस्य बनाए रहेगा, समाज में सामंजस्य बनाए रहेगा। उदाहरण के लिए अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, क्या देखते हैं, नेपाल में जनता की आवाज को क्या किया गया, दबाया गया। तो जब नेपाल में जनता की आवाज दबाई गई तो अंत क्या हुआ, लोकतंत्र में जनता अंत में जनता की जीत सुनिश्चित की, अंत में जनता की जीत क्या हुआ, सुनिश्चित की गई। तो क्लियर हो गया, हमने इसको भी देख लिया। अब आते हैं चौथा नंबर, अब कहाँ आते हैं हम लोग, चौथा नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो चलो देखते हैं। लोकतंत्र में बहुत चुनौतियां हैं, उसके बाद भी ये सफलता की ओर बढ़ रहा है, उसके बाद भी ये कहाँ बढ़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश में 60 वर्षों के लोकतांत्रिक अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पहले आम जनता वोट की महत्व नहीं समझती थी, बहुत कम वोट पड़ते थे, धीरे धीरे वोट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं। दलित वोट नहीं करते थे, कमजोर लोग वोट नहीं करते थे, महिलाएं वोट नहीं करती थी, बहुत जगह जहाँ ऊंची जाति के भी लोग थे, दूसरी जाति के लोग की संख्या ज्यादा थी तो वो वोट नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा चीज नहीं है, सभी अपने मत का सही उपयोग कर रहा है। दूसरा चीज, जनता शिकायत भी कर रही है हमारा काम नहीं हो रहा है। तो जनता जो ये शिकायत कर रही है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं। हम शिकायत किससे करते हैं, जिससे हमें उम्मीद होती है, इसका महत्व है। अगर लोकतंत्र से शिकायत है जनता को तो इसका मतलब है लोकतंत्र से जनता को उम्मीदें हैं। दूसरा, ये जो लोकतंत्र है इसका हर दिन मूल्यांकन हो रहा है, जबकि तानाशाही शासन में लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या है, उज्जवल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ठीक है, सफलता के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो, जनता शिक्षित हो, जनता क्या हो, शिक्षित हो। क्यों, क्यों कहते हैं जनता अगर शिक्षित हो जाएगी तो लोकतंत्र हमारा सफल हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा क्या करती है, लोगों को जागरूक बनाती है। शिक्षा क्या करती है, लोगों को जागरूक बनाती है। जब लोग जागरूक बनेंगे तो वो अपने अधिकार समझेंगे, उसके अधिकार क्या है, कोई अगर दबाएगा तो उसका विरोध करेगा, साथ ही वो यह कर्तव्य भी समझेगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये भी समझेगा। ठीक है, अब क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकारें जब बहुमत के आधार पर बनती है लेकिन वे अल्पमत को भी समान अधिकार मिलते हैं। क्यों समान अधिकार मिलते हैं, क्योंकि जनता शिक्षित है, उसे अपना कर्तव्य पता है। जैसे हमें बराबर, जैसे जनता को लगता है कि मेरे अधिकार हैं तो उसको ये भी तो कर्तव्य में उसको पता है, जैसे मेरे अधिकार हैं वैसे दूसरे व्यक्ति के भी अधिकार हैं, उसे हर व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करना है। तो कोई व्यक्ति और कोई समूह अगर अल्पमत में है तो उसको भी क्या होगा, समान अधिकार मिलते हैं। सरकार क्या करती है, जनता से संवाद करना चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए।
स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देना और राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का पालन करना जरूरी है। यदि हम इन उपायों को अपनाएंगे तो भारतीय लोकतंत्र और भी मजबूत हो सकता है। क्लियर हो गया? समाप्त हो गया। इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।